हेलो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन एक मनोविज्ञान समर्थित पुस्तक है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर हमें मार्गदर्शन प्रदान कराते हैं। ऑथर लगभग हर संभव कम्युनिकेशन के बारे में कहा है, वर्बल और नॉन वर्बल। हम किससे और किस स्थिति में बात कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करके हमें अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम इस बुक में से सीखेंगे। हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें एक मास्टर कम्युनिकेटर बनने में मदद करता है। टेक्निक नंबर 1, यूजिंग योर स्माइल एंड योर आइज़ फॉर फर्स्ट इम्प्रेशंस। 80% हमारा पहला इम्प्रेशन हमारा देखने और चलने का ऊपर निर्भर करता है। हम जब किसी से मिलते हैं हमारा ब्रेन में एक इमोशनल रिएक्शन शुरू हो जाता है बिना कुछ कहे ही। सो ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हमें हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी बार हम जब किसी से मिलते हैं हम एक क्विक स्माइल देते हैं। ऑथर ये करने के लिए मना करता है, बल्कि ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हम जब किसी से मिलते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं तो 1 सेकंड के लिए हमें उनके चेहरे पर देखना चाहिए, फिर एक पॉज लेना चाहिए। ये पॉज हमें उनके व्यक्तित्व को समझने में सहायता करेगी। इसके बाद हमें एक बड़ा सा स्माइल देना है। ऑथर इसे फ्लडिंग स्माइल कहता है। हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हम जब फ्लडिंग स्माइल दे रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति से आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति आपको इज्जत देगी। टिकी आइज़, ऑथर हमें कहता है अगर सामने वाला इंसान बात करना ख़त्म भी कर दे तब भी हमें आई कांटेक्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार हम जब आई कांटेक्ट को तोड़ने का कोशिश करते हैं तो हमें उसे धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला इंसान को लगेगा कि आपने उनका बात और प्रॉब्लम को पूरे तरीके से समझ चुके हो और वो आपको इसलिए रिस्पेक्ट भी देगा। इपॉक्सी आइज़, हमें अगर किसी में इंटरेस्ट है या हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें एक डीप आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए हमारे पार्टनर के साथ। अगर सामने वाला इंसान हमें सुन रहा है तब भी। ऑथर इसे इपॉक्सी आइज़ कहता है। टेक्निक नंबर 2, हाउ टू एक्सेल एट स्मॉल टॉक। हम जो कह रहे हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला की मूड के साथ हम हमारे मूड को मैच करा पाए। और हम ऐसा कर सकते हैं कुछ ऐसा कहकर जिससे सामने वाला को कंफर्टेबल लगे। वर्ड डिटेक्टिव, हम जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल बोरिंग सा टॉपिक को हमें अवॉइड करना है, जैसे तुम कैसे हो एक्सेट्रा ब्ला ब्ला। बल्कि ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हमें वर्ड डिटेक्टिव को आइडेंटिफाई करना चाहिए और एक बार हम ऐसा कर लेते हैं हमें उसी के ऊपर बात करना चाहिए। और ऐसा करने से सामने वाला इंसान आपका हर एक बात ध्यान से सुनेंगे और आपके लिए उनका दिमाग में एक रिस्पेक्ट भी होगा। एग्जाम्पल, एक बार एक नर्स हॉस्पिटल में एक लेडी पेशेंट के साथ बात करने का कोशिश किया। नर्स ने कहा, काफ़ी दिन बाद आज बारिश हुआ, इतना गर्मी के बाद आज बारिश हुआ, अच्छा लग रहा है ना। उस लेडी पेशेंट ने रिप्लाई दिया, बारिश पौधे के लिए अच्छे होता है। इसके बाद फिर से चुपचाप हो गया। नर्स को काफ़ी अजीब लगा था और उन्होंने इस बात को ऑथर के साथ शेयर किया। ऑथर ने पूरा बात को सुनने के बाद वर्ड डिटेक्टिव का टेक्निक नर्स को सिखाया और बोला नर्स को उस लेडी से पौधों के बारे में बात करने के लिए। अगला दिन नर्स ने ऐसा किया और शॉकिंगली वो लेडी नर्स से ठीक से बात किया। बाद में पता चला कि उस लेडी को गार्डनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और उनका खुद का 2 गार्डन्स भी है। टेक्निक नंबर 3, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ऑथर हमेशा कुछ अनयूजुअल पहनने या कैरी करने के लिए हमें कहता है। ऐसा करने से सामने वाला का अटेंशन हम हमारे ऊपर करवा सकते हैं। हम जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम उनके ड्रेस के ऊपर कुछ कमेंट करके बात को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो एक्सेट्रा। हमें जब कोई पूछता है कि हम कहाँ से हैं हमें 1 वर्ड आंसर नहीं देना चाहिए, हमें कुछ इंटरेस्टिंग कहना चाहिए, जैसे हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डेटा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आप अगर जयपुर में रहते हो और आपको किसी ने पूछ लिया तो आप ऐसे कह सकते हो, मैं पिंक सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ का ट्रेडिशनल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल फैब्रिक और हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। टेक्निक नंबर 4, कॉन्वर्सेशंस ऑन जॉब्स। ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हमें किसी से भी ये पूछना नहीं चाहिए कि वो क्या करता है, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि तुम तुम्हारे ज़्यादातर टाइम कैसे स्पेंड करते हो। टेक्निक नंबर 5, हाउ टू मेक अदर फील स्पेशल। हम जब किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है
हमें इमीडिएटली उनके साथ एग्री नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और वेट करना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएंगे। जब भी संभव हो हमें बात को तुमसे शुरू करना चाहिए और ऐसा करने से तुरंत हमारा श्रोता का ध्यान हमारे बात के ऊपर होगा। अगर हम एक ग्रुप के साथ मिल रहे हैं तो हमें ग्रुप में सभी के लिए अलग से मुस्कुराना चाहिए। टेक्निक नंबर 6, हाउ टू टॉक टू अ सेलिब्रिटी। हम जब कोई भी सेलिब्रिटी के साथ चैट करते हैं तब हमें उनके काम को कम्प्लीमेंट करने की बजाय हमें यह कहना चाहिए हमें उनके काम से अंतर्दृष्टि मिला है। सेलिब्रिटी के अतीत में किए गए अच्छे काम के बारे में बताने से हमें बचना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आप स्टारस्ट्रक नहीं हैं। उनके हाल ही के उपलब्धियों में से एक चुनें। टेक्निक नंबर 7, हाउ टू साउंड लाइक यू अंडरस्टैंड देयर पैशंस। ऑथर हमें कहता है कि हमें हर टॉपिक्स के ऊपर एक मिनिमम नॉलेज रखना ज़रूरी है और ऐसा करने से सामने वाला के लिए हम एक अंदरूनी सूत्र हो सकते हैं। हमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखना चाहिए। हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ हॉट टॉपिक्स होता है। हमें इस टॉपिक्स के ऊपर जानकारी रखना चाहिए और ऐसा करने से सामने वाला के लिए हम एक इंटरेस्टिंग आदमी बन जाएंगे। हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड मैगज़ीन पढ़ना चाहिए हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए। टेक्निक नंबर 8, हाउ टू मेक देम फील लाइक यू आर सिमिलर। हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हम जिससे मिल रहे हैं हम उनके मूवमेंट स्टाइल को कॉपी करें। ऐसा करने से सामने वाला अधिक सहज और ग्रहणशील महसूस करेंगे। हमें सामने वाला इंसान का बात को जितना हो सके रिपीट करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें आपसे बात करने में इंटरेस्ट होगा। टेक्निक नंबर 9, हाउ टू ब्रिंग गुड वाइब्स। हमें लोगों को प्रशंसा करना चाहिए जब वो बातचीत में नहीं हो तब भी। अगर उन्हें पता चलता है कि हम उनके पीठ पीछे उनके तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी के चेहरे पर चापलूसी करने से यह ज़्यादा है। कोई ऐसा व्यक्ति बने जो खुशखबरी लेकर आए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी का कुछ प्रशंसा करता है तो हमें वो व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए जो प्रशंसा प्राप्त व्यक्ति को बताता है। हमें चोरी छुपे प्रशंसा करने वाला बनना चाहिए। इस प्रकार के प्रशंसा को अक्सर अधिक वास्तविक माना जाता है। टेक्निक नंबर 10, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट ऑन द फोन। हम किसी वीआईपी के गेटकीपर को बुलाने समय वीआईपी के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें जेंडर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे क्या वो अंदर है। ऐसा करने से गेटकीपर को लगेगा वास्तव में हम उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और उन्हें अच्छा लगेगा। हमें हमेशा उस व्यक्ति का अभिनंदन करना चाहिए जो उत्तर देता है जब हम किसी के घर में कॉल करता है। हमें केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं पूछना चाहिए जिससे बात करने के लिए हमने कॉल किया है। इसके बजाय उत्तर देने वाला व्यक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। यह टेक्निक तब भी लागू होता है जब हम कोई बिजनेस कॉल करते हैं। हमें सेक्रेटरी के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए और ऐसा करने से आप उस ऑफिस के बॉस के साथ आसानी से मिल पाएंगे और बिजनेस डील को क्रैक कर लेंगे। कुछ सेल्समैन अपना क्लाइंट से कॉल करके पूछते हैं कि क्या आपसे बात करने का यह सही समय है, लेकिन अगर वो क्लाइंट का उत्तर ना है लेकिन आपसे वो कहता है कि आप बात कर सकते हो तो हमें बात को आगे बोलना नहीं चाहिए। ऑथर इस टेक्निक को येलो लाइट कहता है। हमें हमारे आइडिया को तभी सेल करना चाहिए जब सामने वाला ग्रीन सिग्नल दे। हम जब किसी को कॉल करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल, कॉल में बात करते समय अगर हमें डोर बेल का सुनाई देता है तो हमें अपने आप को बीच में रोकना होगा और हमारे श्रोता को इसके बारे में कहना चाहिए। टेक्निक नंबर 11, हाउ टू क्रिएट अ पावरफुल वॉइस मेल। हमें अपने डेली आउटगोइंग वॉइस मेल मैसेज को चेंज करना चाहिए और ऐसा करने से हम दूसरों को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। हमें ऐसा वॉइस मेल तैयार करना चाहिए जो रिलायबल, शॉर्ट, प्रोफेशनल और फ्रेंडली हो। कोई भी कमियां हमारा वॉइस मेल में ठीक है क्योंकि ये हमें एक डाउन टू अर्थ इंसान दिखाते हैं। हमें हमारे वॉइस मेल का टोन शुरुआत में ऐसा रखना चाहिए कि हम किसी ऑडिशन में कुछ बोल रहे हैं। एक वॉइस मेल हमें एक दूसरे व्यक्ति को जीतने में लगभग 10 सेकंड्स का समय देता है। टेक्निक नंबर 12, हाउ टू परफॉर्म वेल एट अ पार्टी। कोई भी पार्टी में खाने का टाइम में कुछ कन्वर्सेशन करना असंभव है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं अगर वो खा रहा है तो उस टाइम में कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना सही नहीं है। हमें पार्टी में सिचुएशन को ठीक से सर्वे करना चाहिए और फिर उसके बाद ही हमें कन्वर्सेशन शुरू करना चाहिए।
हमें हर एक सोशल इंटरेक्शन को काम पे लगाना होगा ताकि हम कुछ ऐसा व्यक्ति से मिल पाए जो हमारा लाइफ को चेंज कर पाए। फाइनल थॉट दोस्तों, इस बुक में हम ऐसा टेक्निक सीखते हैं जिसे हम कोई भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई पोटेंशियल कस्टमर्स गेन करना, सीड्यूसिंग करने में, कोई भी एक बड़े ग्रुप में अपने आप को स्टैंड आउट करना। हर एक टेक्निक अलग अलग सिचुएशंस के लिए है। हमें सिचुएशंस को फाइनल एनालिसिस करने के बाद ही ये तय करना होगा हमें कौन सा टेक्निक कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैंने सिर्फ कुछ ही टेक्निक्स इस बुक में से आपके साथ शेयर किया हूँ। ये बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी ये नॉलेज सीख पाए। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।